हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। अब मिलते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आज करेंगे सोल्व। चैप्टर 5 में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं जो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। बस तीन चीजें याद रखनी है तो आपको क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। सिंपल है, सोल्व करना रहेगा सिर्फ, क्योंकि सोल्व पार्ट है इसमें। अब क्या क्या बेसिक है इस चैप्टर का देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप से होता है वो देखना है कि सबसे पहले कोई भी एफ उसका जो फर्स्ट टर्म होता है ए होता है, फिर सेकेंड टाइम क्या आएगा ए प्लस डी आता है, ए प्लस 2d, इस टाइप से ए प्लस 3d एंड सोन तक चलता रहता है। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या रहेगी ए, सेकेंड टाइम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस टाइप से इक्वेशन मिलती जाएगी। फिर इस एपी से हमें कोई जैसे एक सीक्वेंस है कि 3 6 9 डेज ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम ए इक्वल टू 3 होगा। कॉमन डिफरेंट होता है वो सेकेंड टर्म माइनस क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी कि डी हमारा ये भी कितना मिल जाएगा 3। और एन टर्म फाइंड करना रहता है कि हमें एन टर्म क्या होगी, या फिर कुछ नंबर दिए होंगे ऐसे कंटिन्यू कुछ नंबर आते हैं, तो उस टाइप से फॉर्मूला है कि एन टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन टर्म ऑफ एपी, एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा देखो कि ए एन यानी कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, हमें एन टर्म फाइंड करने के लिए। और इसी का अगर हम सम फाइंड करना है, सम ऑफ एपी या सम ऑफ टर्म, सम ऑफ एपी कैसे फाइंड करते हैं कि एस एन, यहाँ पर एस क्या है, सम ऑफ फाइंड करना है, ठीक है। ये हो जाएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, एक आपको एन टर्म वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक सम वाला फॉर्मूला। इन तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इसमें चैप्टर में है नहीं, ठीक है। डिटेल से ये क्लियर हो गई तो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 टर्म ऑफ एपी, यानी कि 10वें नंबर की टर्म क्या होगी, आपको एपी फाइंड करना है। तो देखो सिंपल है कि आपके पास जो दे रखा है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए इज इक्वल टू कितना है 10, ठीक है। कॉमन डिफरेंट कितना आ जाएगा देखो 7 माइनस 10, इट मीन ये आ जाएगा -3। फिर आपसे n कितना दे रखा है, वहां पे 10 दे रखा है। फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 10 टर्म रखना है, फर्स्ट टर्म क्या है देखो 10, फिर 10 माइनस 1 इंटू डी मीन्स कितना है -3, 10 एज इट इज। अब यहां पर कितना बच जाएगा 9 इंटू -3, 9 3 जा कितना होता है 27, इट मीन्स ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 17, क्योंकि 27 में से 10 जाएगा और ग्रेटर नंबर जिसका उसका साइन लगता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 टर्म है वो कितने आ चुकी है 17, -17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला कौन सा है, ये सिर्फ एन टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, सोल्व करके देखना। ऐसे डायरेक्ट की आंसर पे क्लिक नहीं करना है या टिक नहीं करना है आपको ना, सोल्व करके ही देखना पड़ेगा। फिर 11 टर्म ऑफ एपी। अब इस टाइप की एपी देखो, ये 20 का क्वेश्चन है, ये 23 में भी आया और 24 में आया, यानी कि आपको सिंपल क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिल सकता है कि यहाँ पे सिंपल था मिला था, लेकिन यहाँ देखो -3 -1/2 2 है, इस टाइप से इक्वेशन है। तो इस वाली इक्वेशन सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू कितना है -3 है। अब कॉमन डिफरेंट निकालना है तो डी क्या होगा देखो कि -1/2, फिर अपने बीच सब एक सेकेंड टर्म वाला माइनस, जैसे हम माइनस बीच में करते हैं वो माइनस, फिर माइनस आ रहा है ये -1/2। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1/2 प्लस 1/2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंट वो क्या आ रहे हैं यहाँ से, सॉरी मिस्टेक हो गई कि -1/2 और -3 रखेंगे यहाँ पर। तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लो, तो देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 2,
2 यहाँ जाएगा तो -1 प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी कि डी मिल जाएगा हमें 5/2। कॉमन डिफरेंट कितना है यहाँ से 5/2 हो गया। ए है, डी है, और आपको फाइंड करना है 11 टर्म। क्या फाइंड करना है हमें 11 टर्म। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो वैल्यू यहाँ पर। क्या होगा देखो, A11 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है -3 प्लस n कितना है 11 - 1 और कॉमन डिफरेंट 5/2 -3 एज इट इज रहेगा। ये बन जाएगा 10 इंटू 5/2। 2 से इसको कैंसिल कर दें, कितना बच जाएगा 5। तो -3 और 5 5 जा कितना आएगा ये 25, यानी कि आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। इसको सोल्व करना है, ध्यान रखना है। 10 टर्म ऑफ एपी 248 246 है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। देखो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 2 प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंट भी कितना आ रहा है देखो 2, तो 2 प्लस 9 इंटू कितना आएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 18, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 20। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एपी से रिलेटेड मल्टीपल चूज द करेक्ट आंसर। 4th नंबर पे क्या देखो, फिल इन द ब्लैंक मिलेगी नेक्स्ट हमें कि इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंट देन द टर्म विल बी। अगर आपको कोई एपी मिल रही है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देखो फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंट डी है, तो उसका एन टर्म वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो एन टर्म किस टाइप से होती है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला लिख देना। सिर्फ क्या पूछा था ये ध्यान रखना है, एनथ टर्म। कब पूछा गया क्वेश्चन है 22 में। सेकेंड है कि इन द एपी 3/2 1/2 फिर 1/2 -1/2 -3/2 द कॉमन डिफरेंट डी इज। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड टर्म कौन है यहाँ पर 1/2 में से माइनस करना है 3/2, 1/2 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेना है। एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर हो जाएगा आपका 1 - 3, यानी कि -2 बाई कितना आएगा 2, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना -1। देखो ना 3/2 है फिर 1/2, मतलब एक का ही डिफरेंट है दोनों में। 1.5 है फिर ये हाफ है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंट कितना रहा, हाँ 1 का। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -1। थर्ड है कि 10 टर्म ऑफ एपी 5 10 15 फिर नेक्स्ट है 20 आएगा फिर 25 ऐसे कंटिन्यू चल रही। तो आपको 10 टर्म क्या होगी इसकी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है आपको फाइंड करना है 10 टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 5 प्लस और फाइंड भी करना है 10 टर्म। तो n की प्लस पे कितना पुट करेंगे 10 इनटू कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पर 10 - 5 मतलब ये भी कितना होगा 5। सोल्व करेंगे आगे तो 5 प्लस इसमें माइनस करो कितना बच जाएगा ये 9, ठीक, और 5 मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 प्लस ये 9 5 जा कितना होता है 45, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर 50। लास्ट क्वेश्चन के द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी 5 7 13 19 और लास्ट टर्म इज 205। तो आपको n फाइंड करना है। फॉर्मूला वही होगा n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो लास्ट टर्म कितनी है 205, लास्ट टर्म कितनी है 205, फर्स्ट टर्म कितना है 7, हमें n फाइंड करना है तो एज इट इज रख लो। अब कॉमन डिफरेंस देखो 13 - 7 कितना है कॉमन डिफरेंस 6 का है, ये नंबर उधर जाएगा तो माइनस करो। देखो 205 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 198, और यहाँ n-1 इंटू डी मतलब 6 आया, 6 उसके डिवाइड में जाएगा तो 198 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ बच जाएगा n-1। इसको कैंसिल करो, इसको देखो 6 3 जा कितना होता है 18, और फिर 1 बचा फिर 6 3 जा 18,
एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 34, क्योंकि 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा 34 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार आपको यहाँ -1, यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ आएगा आपका 50, यहाँ आ जाएगा 34। ठीक है, सारे ऑप्शन देख लेना, एक बार हाईलाइट कर दिया मैंने। फिफ्थ वाला है कि फिल इन द ब्लैंक, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको जनरल फॉर्म लिखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब एपी का। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी बताया था आपको क्या फॉर्म होता है उसका, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डेज कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, कब पूछा गया था ये, 2020 में। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एन टर्म। जस्ट हमने अभी दिया एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी याद रखना है आपको एन टर्म फाइंड करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो ये 24 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपको ज्यादा सिर्फ चैप्टर 5 से 2 फॉर्मूले हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद रखना है। फिर एपी से एन टर्म फाइंड करने के लिए आपको एन की वैल्यू निकालनी है या कॉमन डिफरेंट निकालना है, वो आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, सम ऑफ फार्मूला पूछा है, यानी कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और है वो ध्यान रखना है कि n बाई 2 एज इट इज रहता है, जब आपके पास लास्ट टर्म होती है तो a प्लस क्या आ जाएगा l, ये और याद रखना है। ठीक है, जब आपके पास क्या है लास्ट टर्म है तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ राइट द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म का पूछा तो सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी देंगे। ये कब बोला गया कि जब आपको आपके पास लास्ट टर्म होती है तब आपको ये लिखना है। तो आई होप आपको एपी के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको इक्वेशन मिलेगी, एपी मिलेगी, उसमें आपको एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाना है और वो टर्म आपको लानी रहेगी। 3 फॉर्मूले हैं आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक एन टर्म का फॉर्मूला और एक सम ऑफ का फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में उसको इजी सोल्व करना, ज्यादा स्पीड में नहीं करना ताकि मिस्टेक नहीं हो जाए। तो सिंपल सोल्व करके आप आंसर लाओगे, क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आता। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, ट्रायंगल में। आई होप आप स्टडी अच्छे से करते रहे ताकि रिजल्ट आपका बेटर बनता रहे।